जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक नई जो सूचना है आप सब तक संप्रेषित हो चुकी है, थोड़ा इसको देखने में भी व्यस्त होंगे। और ध्यान रखिएगा, जो एसआई 2025 के कैंडिडेट हैं वो इस सूचना से बिल्कुल विचलित न होइए और बिल्कुल भी डर घबराहट किसी भी प्रकार का संशय जो है वो आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। 2025 भर्ती के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से जारी रखिए। लगातार ऐसे थंबनेल आ रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, पर ये कोई नहीं लिख रहा कि ये 2021 भर्ती का निर्णय है जो हाईकोर्ट डबल बेंच का निर्णय आया है। तो ध्यान रखना, ये 2021 भर्ती का निर्णय। नए साथी जो हैं 2025 भर्ती के, वो बिल्कुल भी इससे विचलित न होइए। अब 2021 जो भर्ती थी, इसको जो है एसआई 2021 भर्ती का ये मामला है, एसआई 2021 भर्ती का ये फैसला है, इसका 2025 की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, ये एसआई 2021 भर्ती का मामला है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एसआई 2021 भर्ती परीक्षा को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। एसआई 2025 की जो परीक्षा है वो यथावत रहेगी, आपको बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इस अंतिम समय में मैं उस दिन से लगातार कह रहा हूं कि आप प्लीज विचलित मत होइए। नए मेरे जो साथी हैं, जो इस बार 2025 की भर्ती के जो कैंडिडेट हैं, वो किसी भी सूरत में विचलित मत होइए। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखिए, उसी तरह अपना ध्यान मत भटकाइए किसी भी सूरत में। 2025 की जो भर्ती है वो यथावत है, ध्यान रखना। और ये परीक्षा होगी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 5 और 6 अप्रैल को ही होगी। मैं 3 दिन से 4 दिन से लगातार आपको कह रहा हूं, सुप्रीम हाईकोर्ट के अलग अलग बेंच सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई में अलग अलग निर्णय आ रहे हैं, पर मैं लगातार कह रहा हूं कि 2025 वाले प्लीज विचलित मत होइए। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए, अपना ध्यान, अपना मस्तिष्क खराब मत करिए किसी भी सूरत में। आपकी परीक्षा यथावत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए, अब 2021 भर्ती वाले जो पद हैं वो कहां जुड़ेंगे, कहां नहीं जुड़ेंगे, नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, नई भर्ती में कौन कौन सम्मिलित होगा वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन आप याद रखना, पेपर होगा। केवल और केवल रद्द कौन सी हुई है? 2021 ये भर्ती। आपका पेपर होगा, आप अपना ध्यान भंग मत करिए, विचलित मत होइए, आप परीक्षा देने जाइए, आपकी परीक्षा होगी। और मैं लगातार देख रहा हूं 10-15 मिनट से कि कुछ लोग ऐसे थंबनेल भी लगा रहे हैं जो नए बच्चों का दिमाग भ्रमित करने वाले हैं। तो मैं कोसता हूं ऐसे लोगों को कि ऐसा भ्रमित करने वाला थंबनेल क्यों लगाते हो आप? सीधा इतना थंबनेल लगा रहे हैं, एसआई भर्ती रद्द। कैसे एसआई भर्ती रद्द? आप ये बताओ। 2021 रद्द, 2025 वाली यथावत है। ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं कि क्या 2025 भर्ती पर भी संशय? अरे काय का संशय? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, आरपीएससी ने जारी कर दिए प्रवेश पत्र और यथावत परीक्षा होगी। आप अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुंचिए, जहां जहां आपका एग्जाम सेंटर है, आपको हर सूरत में पेपर देने जाना है। ऐसे थंबनेल है, उनसे कोसों दूर रहो जो ये कह रहे हैं कि क्या 2025 भर्ती पर भी संशय, या सीधा डायरेक्ट इतना ही थंबनेल लगा रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द। ये फिजूल की बकवास बातें हैं, इनसे कोसों दूर रहिए। अभी वर्तमान में सबसे क्रिटिकल समय चल रहा है। पिछले 3 दिन से बच्चों का बुरा हाल है, जो 2025 भर्ती के बच्चे हैं, बुरा हाल है उन बच्चों का। फुटबॉल बना रखा है, जो आ रहा है थंबनेल बना के किक मारे जा रहा है। कोर्ट ने दोनों में घनचक्कर बना रखा है बच्चों को। आप ध्यान रखना, ये बच्चे विचलित नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में। इनकी परीक्षा होगी यथावत। एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया है किसने? हाईकोर्ट की डबल बेंच ने। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से तो पहले ही रद्द थी, हाईकोर्ट की एकल बेंच से तो, एकल पीठ से तो पहले ही रद्द थी। अब जो है वो डबल बेंच ने, डबल पीठ ने भी क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। उस फैसले को यथावत रखा गया है। अब क्या होगा इस पर सुन लो। अब 2021 वालों का क्या होगा, अब सुन लो। ध्यान रखना, 2021 के वे अभ्यर्थी जो पिटिशनर है, वे
अभ्यर्थी जो पिटिशनर है, यानी जिन्होंने अपील दायर की थी, वही कैंडिडेट इस भर्ती के योग्य हैं। ध्यान रखना। अब ऐसा ही 2025 वाले बच्चे इस बात को लेकर भी डर रहे हैं, इस बात को लेकर भी डर रहे हैं कि 2021 वालों को अगर 2025 में सबको सम्मिलित कर लिया तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, पुराने वाले हमारी सीटें खा जाएंगे। 2021 वालों को 2025 में सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान रखना, 2021 वाले जो हैं ये 2025 भर्ती में सम्मिलित नहीं है, भर्ती में सम्मिलित नहीं है। याद रखना मेरी बात, ये नहीं है सम्मिलित। केवल कौन सम्मिलित है? लगभग जिन जो अपील करता है, और ये अपील करता कितने थे? संभवतः 816 या 819 अपील करता थे। ये 819 अपील करता सम्मिलित हैं, केवल ये सम्मिलित हैं। बाकी जो लगभग 6 से 7 लाख कैंडिडेट थे वो सम्मिलित नहीं है, वे 2025 भर्ती से बाहर हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। याद रखना, केवल और केवल कौन है? ये इतने ही अपील करता 2025 भर्ती में सम्मिलित हैं। बाकी किसी भी अभ्यर्थी को 2025 की भर्ती में सम्मिलित करने की कोई छूट नहीं दी गई है। याद रखिएगा ये बात। तो ध्यान रखना, ये लोग सुरक्षित हैं। 2025 भर्ती जो है ये पूर्णतः सुरक्षित है। और ध्यान रखना, परीक्षा होगी और कब होगी? परीक्षा होगी 5-6 अप्रैल को ही होगी। किसी भी सूरत में ध्यान भ्रमित मत कीजिए अपना, इसी तारीख को होगी। और इसमें 2021 शामिल नहीं है, ध्यान रखना। 2021 अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं है, इसमें नहीं है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया। अब बात आती है कि 2021 भर्ती वालों का क्या होगा, तो सुन लो। 2021 की जो एसआई भर्ती थी, 2021 एसआई भर्ती, इसमें कितने कैंडिडेट थे? इसमें कितनी सीटें थी? 859 सीट्स थी। इन 859 सीट पर क्या होगा, सुन लो। पहली बात तो यह ध्यान रखना कि अभी डबल बेंच से रद्द हुई है, अभी मामला लंबा चलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि कल ही पेपर हो जाएगा, महीने बाद पेपर हो जाएगा। अब जो लगे हुए कैंडिडेट हैं, जो चयनित थानेदार हैं, चयनित थानेदार, ये अब कहां जाएंगे? अब ये चयनित थानेदार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। चयनित थानेदार कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये रद्द किसने की है? हाई कोर्ट ने रद्द की है। किसने रद्द की है? हाई कोर्ट ने रद्द की है। तो अभी तो उन कैंडिडेट्स के पास अधिकार है कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट का। वे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। यह मामला चलेगा लंबा, कम से कम 2-4-6 महीने चलेगा। उसके बाद इस पर निर्णय आएगा। मिनिमम 2 महीने तो चलेगा ही, उसके बाद इस पर निर्णय आएगा। ठीक है ना? तो फिजूल के चक्करों में मत पड़ो एक बार, ये जाएंगे। आप सोचो, जो लगे हुए कैंडिडेट हैं वे तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही। आप उनको सही मानो, गलत मानो, किसी को गालियां निकालो, नहीं निकालो, लेकिन ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर निर्णय किससे प्रभावित होते हैं? डबल बेंच के फैसले। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द होती है, तब जो है वो दोबारा होगी। तब ये क्या होगी? दोबारा। और रद्द नहीं होती है तो बात ही खत्म हो जाएगी। हालांकि लगभग चांस है, वो 99% चांस यही है लगभग कि सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द होगी। रद्द होगी तो ये दोबारा होगी। और ध्यान रखना, इसके जो 859 पद हैं ये 2025 भर्ती में नहीं जुड़े हैं। ये 859 पद जो हैं ये 2025 भर्ती में नहीं जुड़े हैं, ये नहीं जुड़े हैं, ये अलग से होगी। और एक बात और सुन लो, नई भर्ती होगी तो उसमें नए कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह भी खास तौर पर सुन लो। कोई ज्यादा उम्मीदें बांध के बैठा हो या कम उम्मीदें बांध के बैठा हो, कोई हताश हो, निराश हो या अति उत्साहित हो, बिल्कुल जेन्युइन और प्रामाणिक बात तो यही है। अब ये किसी को बुरी लगे अच्छी लगे मुझे पता है, खूब सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग जो हैं वो आलतू फालतू का मुंह उठा के अब आ जाएंगे। नई भर्ती जो होगी उस पर केवल और केवल वही कैंडिडेट लड़ेंगे जो 2021 के अभ्यर्थी हैं, बस ये लड़ेंगे। याद रखना, इन्हीं का ही फॉर्म दोबारा भरा जाएगा, नए कैंडिडेट्स को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
चाहे कोई कितना ही नेगेटिव बकवास कर ले, कहीं भी कुछ भी लिख दे, उसका कोई मतलब नहीं है, याद रखना। क्यों? क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इन 859 पदों पर सभी नए पुराने कैंडिडेट को शामिल कर लिया, फिर पुराने वाले कैंडिडेट्स को क्या लाभ हुआ? फिर तो कोई लाभ ही नहीं हुआ उनको, क्योंकि उनकी तो तैयारी छोड़ी हुई है, 5 साल से 4 साल से तैयारी छोड़ी हुई है। और अगर केवल उन्हीं उन्हीं का पेपर लेती है तभी तो उनके लिए न्याय हुआ ना। अगर उसमें नए कैंडिडेट्स को सम्मिलित कर लिया तो फिर तो सारे जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे कैंडिडेट वे चयनित होंगे, पुराने वालों में तो किसी का चयन होगा ही नहीं, क्या फायदा हुआ? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो भर्ती कैंसिल हुई है इसका एग्जाम होगा, दोबारा होगा, नई भर्ती के रूप में होगा, पर होगा उन कैंडिडेट्स का ही जो 2021 भर्ती के, ठीक है ना। उसके बाद वाले कैंडिडेट्स को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और 2025 की जो भर्ती है, 2025 की भर्ती, इसमें केवल और केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को सम्मिलित किया गया जो 2025 की भर्ती के योग्य पात्र हैं। 2021 वालों को कोई छूट नहीं दी है, 2025 की भर्ती में सम्मिलित होने की कोई छूट नहीं दी है, याद रखना, ठीक है ना। केवल वही कैंडिडेट हिस्सा लेंगे जो 2025 के योग्य पात्र हैं, आयु सीमा के अंदर आते हैं। केवल और केवल 819 लोगों को छूट दी है जो 2021 वाले थे, जिन्होंने अपील दायर कर रखी थी, पिटिशनर थे, अपील करता थे, उनको सम्मिलित किया गया 2025 में, उसके अलावा किसी को भी सम्मिलित नहीं किया गया। समझ गए बात को? अब बताओ किसी का भी कोई डाउट है, पूछना है तो। लेकिन नए वाली कैंडिडेट है उनका दिमाग खराब करी ये सारी सूचनाएं, ठीक है। जिन्होंने देखो 2025 भर्ती में जो आयु सीमा से बाहर थे लेकिन फॉर्म भरा था और रोल नंबर आ गए, वे परीक्षा देने जरूर जाएं। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने 2021 में भी एग्जाम दिया और जो आयु सीमा के अंदर आते हैं, आयु सीमा के अंदर आते हैं, वे तो 2025 के योग्य पात्र हैं ही हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वे तो हैं। बात तो वे है कि जो 2021 वाले कैंडिडेट जो ओवर एज हो चुके हैं उनको 2025 में शामिल नहीं किया गया है, उनको नहीं किया गया 2025 में सम्मिलित। जो योग्य पात्र हैं वे तो होंगे ही होंगे, योग्य पात्र तो सम्मिलित, उनको कौन रोक सकता है? मान लो जनरल कैंडिडेट की जो है वो 25 + 3 28 है, उसने पिछला एग्जाम भी दिया था और वो इस एग्जाम में भी 28 से कम एज का है, तो वो तो देगा ही देगा, वो तो योग्य पात्र है ही, में तो कोई डाउट नहीं है। जो आयु सीमा से बाहर थे, 2021 अभ्यर्थी जो आयु सीमा से बाहर थे और जो 2025 में सम्मिलित होना चाहते थे, उनको 2025 में सम्मिलित नहीं किया गया है, केवल अपीलकर्ताओं को सम्मिलित किया गया, पिटिशनर को जो 819 लोग थे। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनका रोल नंबर आ गया है, वे सारे के सारे कैंडिडेट परीक्षा देने जाएं जरूर। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ओवरेज हो चुके हैं लेकिन फॉर्म भरा था और उनका रोल नंबर आ गया, तो वे परीक्षा देने जरूर जाएं, ठीक है। तो चलिए ये सूचना, सर जिन्होंने फॉर्म भरा वे सभी एग्जाम देंगे या जिन्होंने एग्जाम, देखो जिन्होंने फॉर्म भरा जिनका रोल नंबर आ गया वे सभी एग्जाम देंगे, वे सब योग्य पात्र हैं। पर उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो आयु सीमा से बाहर हैं वे परीक्षा दे लें चाहे, पर उनका परिणाम आरपीएससी रोकेगी। केवल और केवल उन्हीं बच्चों का परिणाम जारी किया जाएगा जो पिटिशनर है, अपील करता है। अभी तक का निर्णय यही है, कल को इनको सभी को सम्मिलित कर ले तो मुद्दा अलग है। हाँ जी पूछो, क्या पूछना है? 2021 वाली भर्ती का पेपर दोबारा होगा, बिल्कुल नो डाउट होगा, ठीक है। रोल नंबर आ गए हैं, भरा तो पेपर देने जाना है, बिल्कुल नो डाउट पेपर देने जाना है, ठीक है। चलिए ओके। 2021 का फॉर्म भरा था वे सब सम्मिलित होंगे, फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरा था वे सब सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो ये सूचना है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
सर कल पेपर आ रहे, कितनी बार बताऊं कल का पेपर होगा, कल का पेपर होगा, परसों का भी होगा, 100% होगा। 2025 की जो एसआई की भर्ती है वो कंप्लीट होगी, सुनिश्चित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना ध्यान भंग न करें, केवल पढ़िए। 2021 वाली भर्ती को रद्द किया, 2025 की भर्ती यथावत है। ठीक है।